राधे राधे दोस्तों। रास्ते में मंदिर देखकर प्रणाम करना चाहिए या नहीं? प्राचीन भारत में जहाँ हर कदम पर देवताओं की मौजूदगी महसूस की जाती थी, वहाँ सौरपुर नाम का एक खूबसूरत नगर बसा था। ये नगर नदियों, जंगलों और मंदिरों से सजा था। इस नगर में धवल नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था, जिसका ज्ञान दूर दूर तक मशहूर था। वेद, शास्त्र, दर्शन, ऐसा कोई विषय नहीं था जिसमें वो माहिर न हो। लेकिन उसके ज्ञान के साथ साथ एक कमी भी थी, अहंकार। धवल सोचता था कि उसका ज्ञान ही सब कुछ है और उसे ईश्वर के सामने सिर झुकाने की जरूरत नहीं। वो कहता, मेरा मन ही मंदिर है, मैं दिखावे में यकीन नहीं करता। हर दिन जब वो गुरुकुल से लौटता, रास्ते में एक प्राचीन शिव मंदिर पड़ता। नगर के लोग वहां रुककर सिर झुकाकर प्रणाम करते और आगे बढ़ते। लेकिन धवल धवल बिना रुके, बिना सिर झुकाए सीधा निकल जाता। एक दिन मंदिर के बुजुर्ग पुजारी ने उसे रोका और प्यार से कहा, बेटा, ईश्वर के सामने सर झुकाना सिर्फ रिवाज नहीं बल्कि आत्मा की नम्रता है। धवल ने हंसकर जवाब दिया, पुजारी जी, क्या ईश्वर को मेरे सर झुकाने की जरूरत है? अगर वो सर्वज्ञ है तो मेरे दिल के भाव भी जानते होंगे। पुजारी जी चुप रहे। लेकिन उस दिन मंदिर की घंटियों की आवाज कुछ अलग ही थी, मानो भगवान कुछ कहना चाहते हों। उस रात धवल को एक सपना आया। वह एक रहस्यमय जंगल में भटक रहा था, जहाँ चारों तरफ अंधेरा था। तभी एक तेज रोशनी होती है और उसमें भगवान शिव प्रकट होते हैं। त्रिशूल, डमरू, जटाओं में गंगा और भस्म से सजा उनका शरीर। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन एक चेतावनी भी। शिव जी बोले, धवल, तूने शास्त्र पढ़े पर मुझसे साक्षात्कार नहीं किया। अहंकार से भरा मन मुझ तक कैसे पहुंचेगा? धवल कांपते हुए बोला, प्रभु, मैं तो आपको हमेशा अपने दिल में रखता हूँ, फिर शरीर क्यों झुकाऊं? शिव जी ने गंभीर स्वर में कहा, जिसमें श्रद्धा होती है वो शरीर भी झुकाता है। अहंकारी मन को जब तक विनम्रता का झटका न लगे, वो ईश्वर को महसूस नहीं कर सकता। जब तक तू मंदिर के सामने से बिना झुके निकलता है, तो तू अपने अहंकार को और बढ़ाता है। क्या तू जानता है कि एक पल का तेरा झुकना कई सालों की तपस्या से भी ज्यादा फल दे सकता है? धवल की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मैं अपने ज्ञान के घमंड में अंधा हो गया था। शिव जी मुस्कुराए और बोले, बस अगली बार जब मेरा मंदिर आए तो सिर झुकाना। ये सिर्फ रिवाज नहीं बल्कि श्रद्धा का झुकाव है, जो तुझे मुझसे जोड़ेगा। सुबह जब धवल की आंखें खुली, उसका चेहरा शांत था, नजरें नम थी। इसके बाद जब भी वो मंदिर के सामने से गुजरता या आसपास से गुजरता, सिर झुकाकर हाथ जोड़ लेता। कभी कभी रुककर भक्ति के दो शब्द गाता और फिर आगे बढ़ता। नगर के लोग हैरान थे कि धवल में ये बदलाव कैसे हुआ। पुजारी जी मुस्कुराकर बोले, जब ज्ञान को भक्ति का साथ मिलता है तभी आत्मा का उद्धार होता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मंदिर के सामने प्रणाम करना सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि आत्मा की नम्रता का प्रतीक है। ये एक छोटा सा कर्म हमारे अहंकार को धीरे धीरे कम करता है। जो झुकना सीखता है वही ईश्वर के करीब पहुंचता है। एक कथा आपको और सुनाएंगे, नारद जी का अहंकार और भक्ति का पाठ। प्राचीन काल में नारद मुनि को अपने ज्ञान और भक्ति पर बड़ा गर्व था। वो सोचते थे कि उनसे बड़ा कोई भक्त हो ही नहीं सकता। एक बार उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, नारद,
मेरे सबसे बड़े भक्त एक साधारण किसान है। नारद जी भाई बड़े हैरान हुए। वो बोले, प्रभु, मैं दिन रात आपका नाम जपता हूँ, आपका ही स्मरण करता हूँ, और एक किसान मुझसे बड़ा भक्त। भगवान विष्णु ने कहा, जाओ और देखो। नारद जी उस किसान के पास गए। वो किसान दिन में सिर्फ 2 बार भगवान का नाम लेता, सुबह उठते समय और रात को सोते समय। बाकी समय वो खेत में मेहनत करता और परिवार की देखभाल करता। नारद जी को बड़ा गुस्सा आया। वो धड़धड़ाते हुए भगवान विष्णु के पास लौटे और बोले, प्रभु, ये तो सिर्फ 2 बार आपका नाम लेता है, और मैं तो हर पल आपका ही स्मरण करता रहता हूँ। विष्णु भगवान ने नारद जी को एक तेल का घड़ा दिया और कहा, इसे सिर पर रखकर पूरे नगर के चक्कर लगाकर आओ, लेकिन ध्यान रहे, एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए। नारद जी ने ऐसा ही किया। जब वो लौटे तो विष्णु भगवान ने पूछा, कितनी बार मेरा नाम लिया? नारद जी बोले, प्रभु, मैं तेल गिरने से बचाने में लगा था, आपका नाम कैसे लेता? विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, ये किसान अपनी जिम्मेदारियों के बोझ के बीच भी मुझे याद करता है। ये सच्ची भक्ति है। सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि सच्चे मन और नम्रता में होती है। एक और कथा आपको सुनाते हैं, सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की मित्रता की। सुदामा जी श्री कृष्ण के बचपन के मित्र और एक गरीब ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी ने एक दिन कहा, आपके मित्र श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं, उनसे मदद मांगिए ना। सुदामा जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन पत्नी के आग्रह करने पर वो द्वारका गए। अपनी गरीबी के कारण उनके पास भगवान श्री कृष्ण को भेंट में देने के लिए कुछ भी नहीं था, सिवाय एक मुट्ठी चावल के। जब सुदामा जी द्वारका पहुंचे, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें देखते ही गले से लगा लिया। सुदामा जी ने शर्मिंदगी के साथ चावल की पोटली दी। श्री कृष्ण ने उसे बड़े प्रेम से खाया और कहा, सुदामा, ये मेरे लिए अमृत से भी बढ़कर है। सुदामा जी कुछ मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और खाली हाथ आए, लेकिन जब वो अपने घर पहुंचे तो उनका टूटा फूटा घर एक भव्य महल में बदल चुका था। श्री कृष्ण ने बिना मांगे ही अपने मित्र की हर जरूरत पूरी कर दी। सच्ची भक्ति और मित्रता में कोई स्वार्थ नहीं होता। ईश्वर अपने भक्तों की हर पुकार सुनता है। एक कथा और आपको सुनाते हैं, मार्कंडेय ऋषि और उनकी मृत्यु पर विजय। मार्कंडेय ऋषि को उनके माता पिता ने भगवान शिव की तपस्या से प्राप्त किया था, लेकिन एक शर्त थी कि मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष होगी। जब वो 16 वर्ष के हो गए तो यमराज उन्हें लेने आए। उस समय मार्कंडेय जी शिवलिंग की पूजा कर रहे थे। जैसे ही यमराज ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, मार्कंडेय जी ने शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया और हर हर महादेव का जाप शुरू कर दिया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और यमराज को रोक दिया। शिव जी ने कहा, मेरे भक्त को कोई नहीं छू सकता। उन्होंने मार्कंडेय जी को लंबी आयु और अमृत का वरदान दिया। मार्कंडेय जी हमेशा के लिए भगवान शिव के भक्त बन गए और उनकी भक्ति की कहानी आज भी हमें प्रेरणा देती है। सच्ची भक्ति और श्रद्धा के साथ मृत्यु भी छुप जाती है। इन कहानियों से हमें यही सीख मिलती है कि भक्ति, नम्रता और सच्चाई ही ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता है। अगर आपको इनमें से कोई कथा अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।